इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हो? 2 दिन में? खुश होने वाली बात है। हाँ, लेकिन सही से ठीक तो हुए हो ना? डॉक्टर्स बड़े परेशान हैं, हैरान भी हैं। हॉस्पिटल में सब लोग कह रहे हैं वो देखो वुल्वरीन का कमरा। ये काश तुम ह्यू जैकमैन जैसे दिखते। काश। जैसे ह्यू जैकमैन इंतजार में बैठा है कि वो तुम्हारे लिए गोली खाएगा। ये जो गोली है ना, कि तुम्हारी अपनी स्टुपिडिटी का नतीजा है। किसने कहा था उसे फॉलो करो? एक तो मुझे गोली लगी है, ऊपर से लताड़ भी मुझे ही रहे हो। गोली लगी नहीं है, छू के गुजरी है। गोली थी, मक्खी नहीं। दर्द हुआ था, खून निकला था इतना सारा, बहुत सारा। सॉरी, सॉरी। आई नो, बहुत बुरा हो सकता था। सोचती भी हूँ। आई एम सॉरी, सॉरी। चलो, तुम्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे। मुझे कुछ हो जाता तो मेरे इंतजार में सारी जिंदगी रोती, तड़पती, आंसू बहाती। मेरी फैमिली का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तुमने? 6 महीने ना लगाती तुम्हें भुलाने में। चलो, आई गोटा गो। तुम्हारी अम्मा ने मुझे यहाँ देख लिया ना, तो मुझे एडमिट होना पड़ेगा यहाँ पे। वो नहीं है। अब वो नीचे गए, बिल सेटल करने टाइम लगेगा। बैठो, बैठो। थोड़ा टाइम दो, शील अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो। उन्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए अनलकी हूँ। ऐसा नहीं लगता, बस वो सिचुएशन और हालात की वजह से वो व्हाट्स द राइट वर्ड, इमोशनल इमोशनल हो गई थी। थिंक अबाउट इट ना। वो क्या कुछ हो गया। शी मे बी राइट। मैं तुम्हारी जिंदगी तो खराब नहीं करना चाहती। मेरा फोन देना, मैं जरा अब्बू को कॉल कर लूँ, उन्हें बोलूँ कि मुझे डिस्चार्ज ना करें। यहाँ से सीधा जाएंगे ना तो लेफ्ट पे साइकेट्रिक वार्ड है, वहाँ ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि तुम्हारे और अम्मी के बीच में ना मैंने पागल हो जाना है। अच्छा, अच्छा। हॉस्पिटल में हो इसीलिए माफ कर देती। ये मरीजों के लिए। वॉच मी। हाँ, इट्स फॉर पेशेंट्स। बीमारों वाला बिस्किट को दिखाओ। फाइबर। खून बनाने बेटा, खून बनाओ। कैन यू स्टॉप बीइंग मी? मैं डरती हूँ। सोई नहीं हो लगता है ठीक से। नींद नहीं आ रही? मुझे भी अजीब अजीब ख्याल आते रहे पूरी रात। याद है ना जब हम स्वाद गए थे? कितने साल की होगी अनीसा? 8, 9, 7। 7? उसने उससे पहले बर्फ नहीं देखी थी। कितनी एक्साइटेड थी। एंड देयर वाज अ पॉइंट कि जब मैं दरख्त के नीचे बैठा था और तुम दोनों गेस्ट हाउस के गार्डन में बर्फ से खेल रहे थे। मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि कितना परफेक्ट मोमेंट है।
ना कोई परेशानी, ना कोई टेंशन। बस हम तीन, प्योर ब्लेस। और उस लम्हे को मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहता था। रात भर उस फीलिंग को महसूस करने की कोशिश की, नहीं कर सका। शायद उसे भी खो दिया मैंने। तुम्हें लगता है कि हम तीनों दोबारा इकट्ठे हो पाएंगे? कोई तो रास्ता होगा। मैं समझता था कि हमारी ये रिलेशनशिप, हमारा ये रिश्ता ऐसा है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जो हुआ उससे जुटलाया तो नहीं जा सकता। बट वी हैव अ फ्यूचर टू थिंक अबाउट। हम मिलके इन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन मूव फॉरवर्ड। आखिरकार सबसे पहले तुम एक बिजनेसमैन हो। शोहर से पहले, बाप से पहले, ऑलवेज द बिजनेसमैन। डील स्ट्राइक करना चाहते हो, कोई पछतावा नहीं, माफी नहीं मांगना चाहते, रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते, प्रोसेस नहीं करना चाहते, बस आगे बढ़ जाना चाहते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम बात को बिगाड़ रही हो मां। बात को तुमने बिगाड़ा है जलाल, और सबसे ज्यादा ज्यादती तुमने अपने साथ की है। इतनी बड़ी बड़ी बातों को छुपाकर, दबाकर। अगर तुम अपने माजी को फेस नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? I love you. वैसे मौत को चकमा देना कोई तुमसे सीखे। बात का एक दिन मुकर्रर है माजे भाई, बस वो मेरा दिन नहीं था। सुना है कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, तेरी कौन सी है? 8 जिंदगियां तो निकल गई हैं, आखिरी पे चल रहा हूं बॉस। वो तेरे शिकारी का पता चल गया है? कौन है? चाचा, इसका नाम नदीम है। मोबाइल शॉप है इसकी, लेकिन असली काम कुछ और ही है।
किसी ने गोली चलाई थी? निशाना तुम थे, लेकिन गोली खानी पड़ी उस बेचारे को। किसके लिए काम करता है? जो भी इसे अफोर्ड कर ले। महंगा है? काफी। अच्छा लगा ये जान के। क्या? हमारे दुश्मनों के भी कुछ स्टैंडर्ड है। किसी टटपुंजे को बेचते तो अफसोस होता मुझे। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि इसको उन्होंने भेजा था। तो फिर और कौन हो सकता है? बाकी सब तो हमारे परस्तार। तो फिर क्या इरादे हैं? पता तो होगा इसका आपके पास। सच्ची गोलियां नहीं खेली हमने। चाचा, हाँ? चाचा, चाचा, शुक्रिया चाचा। माई भाई, ये किस लिए रखा हुआ? ये भांजा है मेरा। हाँ, आपा टेबल मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है और कोरमा तैयार होने में सिर्फ 10 मिनट्स रह गए। सनी कब से फोन कर रही हूँ, ना फोन उठा रहे हैं ना आ रहे हैं। सनी कहाँ रह गए? अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, अल्लाह मियाँ तुम्हें बुरी नजर से बचाए और लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करे। मैं भी घर आया हूँ, मुझे भी कोई पूछ ले। आप सुबह ही तो गए थे ना। मेरा बेटा तो इतने दिनों के बाद वापस आया है। पता है राहिला, किसी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाना कितना मुश्किल होता है। फिर वो तो चाहते हैं कि मरीज वहीं पड़ा रहे और बिल बढ़ता रहे। 2 घंटे मुझे यहाँ से वहाँ घुमाते रहे। अब्बू मुझे गोली लगी थी, आई थिंक आई विन। चलो मान लिया। लेकिन वो जो वेलकम बैक केक है ना, उसमें मेरा हिस्सा होगा। ओके जी। माशाल्लाह मेरा बेटा घर आया, जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद तुमने मेरे साथ शारजा भी जाना है ना? देखिए ना आपा, अल्लाह ने इसको नई जिंदगी दी है। पुरानी बातें छोड़कर नई शुरुआत करेंगे, है ना? पहले भी ठीक ही थी जिंदगी, पता नहीं खाला किसकी नजर लग गई। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, चलो आओ, तुम्हारा फेवरेट केक मंगवाया है मैंने। आओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ। हाँ आपा, मैं जरा वो कोरमा देखती हूँ। हाँ ठीक है, अब ठीक है ना? दर्द तो नहीं है? Why is she here? भाई वो हॉस्पिटल से आने का उसे पता चला ना, तो वो बस सुबह की फ्लाइट से ही आ गई। इतना सब कुछ करने के बावजूद आपने आने कैसे दिया? क्या क्या कहती मैं उसे? कजिन है मेरी। खुद अजीब नहीं लगा उनको यहाँ आते हुए? अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये देखो तुम्हारा फेवरेट केक। आओ केक खाते हैं, बैठो। चलो, कब से मैंने मंगवा के रखा हुआ है। Come on। मेरी जान, चलो काटो, ये लो। ठीक है। खुद ही खा रहे हो, मुझे नहीं खिलाओगे? नहीं। यार ये वाला मेरे बजट में नहीं आ रहा। अच्छा, तो बजट क्या है तुम्हारा? तकरीबन 15 तक दिखा दो यार कोई। 15? फिर ये देखो, तुम्हारा बजट में भी आता है अच्छा फ़ोन। बैटरी में तो अच्छा होगा ना? बैटरी में शिकायत तो नहीं हुई। ये बेस्ट है, वालिदा को अच्छा लगेगा। हेलमेट नहीं उतारी। हाँ वो बाद में ले लेना। आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, मारूफ से मिलने गया था। कैसे हैं वो? अपसेट।
अभी कुछ दिन लगेंगे और ठंडे दिमाग से फैसला करने के लिए। आपको भी ये वक्त लेना चाहिए सोचने के लिए। इतने दिनों से सोच ही तो रहा हूँ, अब तो मेरा दिमाग भी सुन हो गया। अगर आप हमें सब कुछ साथ बता देंगे तो शायद आपको इतना सोचना ना पड़े। और है क्या बताने को, सब कुछ तो पता लग गया। Are you sure? Really, अब्बा? मैं बहुत थक गया हूँ। तुमने जो कुछ मुझसे पूछना है साफ साफ पूछो प्लीज। मामा के इंतकाल से पहले आप दोनों के किस बात पे झगड़े हो रहे थे? तुम्हें किसने कहा कि हमारी लड़ाई हो रही थी? ये मुझे किसने कहा? That's not important. आप मुझे बताइए कि ये सच है। ये बहुत जरूरी है कि पता लगे कि तुम्हें किसने बताया। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ है कि मामा के इंतकाल से पहले आप दोनों के कोई झगड़े नहीं हो रहे थे? कौन सा ऐसा कपल होता है जिनके दरमियान छोटा मोटा झगड़ा ना हो? हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होती है, ऊंच नीच होती है, ये मामूली सी बात है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उन दिनों हमारे दरमियान कुछ नोकझोंक चल रही थी और उसके चंद दिन बाद वो हादसा पेश आ गया। आप दोनों के झगड़े किस बात पे हो रहे थे? Why do you want to know? था कुछ बस में। अब्बा, आपने मुझे कहा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक्सीडेंट से पहले खराब हो चुका था, क्यों? हम दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स थी ना, उसका इस एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन कर रहा है तुम्हारे कान? क्या सुनकर आ जाती हो ये? तो मैंने कब कहा है कि कोई लेना देना है? मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। तुम मुझसे पूछ रही, मुझे अक्यूज कर रही हो। अब्बा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, आप हम का डिफेंसिव हो रहे हैं। बस कर दो अनीसा, बस, बहुत हो गया। इस घर के साथ इतना कुछ हो गया, अब और क्या चाहिए? This is it. This is enough. There is a limit to everything. ठीक हो जा।
बड़े अरसे बाद मैं इनके यहाँ की चाट खा रही हूँ। मैं तो समझी थी दुकान बंद हो गई। सिर्फ लोकेशन चेंज की थी तो काफ़ी बड़ी जगह खोल लिया। अगली बार इनके यहाँ के बन कबाब भी जरूर खाएंगे। रियली नाइस। डन। घर पे खाना ठीक से पक रहा है? दादी के लिए जो दाल रोटी बनती है अब्बा भी वही खा लेते हैं। आई यूजुअली ऑर्डर। कोई साथ बैठ के खाना नहीं खाता। जलाल के सामने तो जो भी रख दो वो खा लेता है। कहो नहीं तो उसे तो खाना याद भी नहीं रहता है। मिलने आए थे आपसे। मैं विश नहीं आया होता। I need space. I need time to think. तुमसे कुछ कहा उसने? यही कि आपको थोड़ा और वक्त चाहिए। चलो, एटलीस्ट तुम लोगों की बातचीत तो हो रही है आपस में। मजबूरी है। मेरे सवालों के जवाब सिर्फ उनके पास है और उनके पास सिर्फ मैं हूँ बात करने के लिए। क्या पूछना चाहती हो उससे? मुझे पता लगा है कि मम्मा के एक्सीडेंट से पहले उन दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही थी। शायद इसीलिए जलाल तानिया से इतना खफा था। अब भी है। I just wish उसने अपने ये सारे प्रॉब्लम्स मुझसे शादी करने से पहले सॉर्ट आउट कर लिए होते। But then again, I think अगर कर सकता तो मुझसे शादी क्यों करता? माँ आपकी शादी कब हुई और क्यों मुझे नहीं पता, पर आई डू बिलीव ही लव्स यू। प्यार करते हैं वो आपसे। प्यार कभी वो मम्मा से भी करते थे, लेकिन वो कब और क्यों कब हुआ ये मुझे मालूम नहीं है। आई नो वो तुम्हारी मम्मा है, लेकिन अगर वाकई तानिया ने जलाल का दिल तोड़ा था तो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड कि जलाल ने जो किया वो क्यों किया। आई एम नॉट सेइंग जो उसने किया वो सही था, नॉट सेइंग दैट, लेकिन कम से कम इससे उसका मोटिव तो समझ में आएगा। मैं ये सवाल खुद पूछती हूँ, लेकिन मुझे इसके जवाब से डर लगता है। अब्बा ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर मुझे ये पता लगता है कि मम्मा ने भी अब्बा के साथ कुछ गलत किया है
What am I left with? इंटरेस्टिंग तो है। बाकी कलेक्शन देखिए तुम। जी बॉस। नाइस। तुमने बनाई है? नहीं उसामा, ये बाद में करते हैं। What are you doing here? ये मेरी वर्क प्लेस है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए यहाँ। ड्रामा? ड्रामा तो तुमने बनाया है, जिसका गालिबन विलन मैं हूँ। मैं जलाल, यू नीड टू लीव, ये मेरा बिजनेस है। राइट। और तुम जो मेरे पर्सनल बिजनेस में इंटरफेयर कर रही हो, मेरी फैमिली में इश्यूज क्रिएट कर रही हो, उसका क्या? तुम्हारी फैमिली के जो भी इश्यूज हैं वो तुम लोगों ने खुद क्रिएट किए हैं। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। गलतियां सारी मेरी हैं, राइट? ये कहना चाह रही हो? और तुमने पता नहीं मेरी बेटी के दिमाग में क्या फतूर भर दिया है कि वो बेचारी अब ये समझने लगी है कि मेरे अलावा सब दूध के धुले हैं, और जैसे एक गुनहगार अकेला मैं ही रह गया। हाँ, मैं जानता हूं वो तुम तक पहुंच गई है। आई एम नॉट स्टूपिड। तो तुम्हें क्या लगा था उसे कभी कुछ पता नहीं लगेगा? अनीसा को मैंने हमेशा प्रोटेक्ट किया है, आज भी यही कर रहा हूं, कल भी यही करूंगा। आखिर में उसका बाप हूं। और तुम्हें क्या लगता है उसे ये सब बताकर तुम उसकी मदद कर रही हो? कभी सोचा है कि तब क्या होगा जब उसे असलियत पता लगेगी? तुम्हारी असलियत? मैंने हमेशा उसको उस दर्द से दूर रखा है जिसको मैंने महसूस किया है। मैं भी एक इंसान हूं, मेरा सब्र भी जवाब दे सकता है, और वो जवाब उसके हर सवाल पर भारी पड़ सकता है। अनीसा की बेहतरी इसी में है कि तुम उससे दूर रहो। अच्छी है। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुमने अभी अलमारी में पिस्तौल रखी, कहाँ गए थे तुम? बाहर गया था काम के सिलसिले में। वैसे तुम कब से मेरे काम में दिलचस्पी लेने लगी? जब से तुमने कोनों में छुप छुप कर फोन सुनना शुरू किया, जब से तुम बगैर बताए घर से बाहर चले जाते। मैं नहीं जानती जवाद कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम बिला वजह परेशान हो गई। अपने पास पिस्तौल रखते हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं परेशान हो जाती हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? एक 15 साल बीमार बेटी को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? तो क्या करूं मैं?
क्या करूं मैं? कहां से रकम लाऊं मैं सज्जू के इलाज के लिए? इतने पैसे जितने पेंशन से हमें मिलते हैं, इससे तो घर का खर्चा नहीं चलता। तो इसका मतलब ये है कि तुम डाके डालोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मियां गन उठाकर लोगों से मोबाइल फोन छीनता है? 2 कौड़ी का गुंडा नहीं हूं मैं, समझी तुम? फिर कहाँ जाते हो? ये बड़े बड़े लोग हैं ना, ये बड़े बड़े लोग आगे पीछे फिरते हैं तुम्हारे मियाँ के, सलूट मारते हैं, सलूट, कदर करते हैं मेरी। जानते हैं वो जवाद हसन किस जिन का नाम है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम बना सकता है और कोई भी काम बिगाड़ सकता है। कौन है ये बड़े बड़े लोग जो तुमसे उल्टे सीधे काम लेते? ये बड़ी गाड़ियों वाले, ये बड़ी गाड़ियों वाले, इनकी दौलत शान शौकत हम जैसों के दम से है। हमारे कंधों पे चढ़कर ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं। डरते हैं हमसे तो कहीं हम इनसे अपना हक ना मांगे, इसलिए इनको सिक्योरिटी की जरूरत है। हम जैसे गरीबों को पैसे देते हैं ताकि दूसरे गरीबों से अपनी जान बचा सकें, सिर्फ गन रखनी पड़ती है। देख जवाद, तो कोई खतरनाक काम तो नहीं कर रहा। मैं भले तुझसे लड़ती झगड़ रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं है। जानता, अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना, तो कुछ गर्मा गर्म पकौड़े बनते। यही असलियत है तेरी, 5 करोड़ों की औकात पकौड़ों की। आज तो मौलाना हादी की नवासी लग रही है, बड़ी जबान चल रही है, हैं? ओए 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 ओए, अरे कोई तो रोक ले। यार ये पेंटिंग्स कितनी हसीन है। मैं सोचती हूँ कि कोई कैसे इतनी इंट्रिकेट डिटेल से काम कर सकता है। इट्स अमेजिंग, और वो भी सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से। इसीलिए तो उनको मास्टर्स कहते हैं। तुम्हें पता है, मुझे पेंटिंग सीखने या करने के लिए इंस्पायर ही फ्रेंच पेंटर्स ने किया था। आई थॉट कि मैं कभी फ्रांस जाऊंगी और सीखूंगी वहां से पेंट करना। गई क्यों नहीं? वेल, जिंदगी ने ऐसे रास्ते पे डाल दिया कि पाकिस्तान से पेरिस का सफर नामुमकिन हो गया। लिसन, तुम्हारी मीरजलाल से बात हुई कोई अबाउट व्हाट वी टॉक्ड अबाउट? एज एन उसने बताया कि उसके झगड़े क्यों हो रहे थे तानिया से? नहीं, नो लक देयर टू बी ऑनेस्ट। अब्बा ही इज वेरी स्टबर्न। जब उन्हें कुछ नहीं बताना होता ना, तो कुछ भी कर लो, नहीं बताएंगे। ऑल्दो ही डज कीप आस्किंग मी कि मुझे कैसे पता लग रहा है ये सब कुछ, कि उनके मामा की लड़ाइयाँ हो रही थी। Well, he's an intelligent man. मुझे पता लग गया। I think so. आया था अभी यहाँ, तुम्हारे पहुंचने से 2 मिनट पहले निकला। क्या कह रहे थे? वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, दूसरों को ब्लेम करना कि मैं तुम्हें करप्ट कर रही हूँ, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, और क्या कह रहा था? कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। आपको मुझसे दूर रहना चाहिए, मुझे रामिस से दूर रहना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं ना चांद पे चली जाती हूँ, फिर शायद सब खुश हो जाए। फिलहाल तो उसका फोन उठा लो। Okay, Fiona, great. Yes, let's do this. हेलो। क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आर यू इन पेन? नहीं अब बेहतर है। क्या हो रहा है? Where you at? मैं हमारी खाला की आर्ट गैलरी आई हुई हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो आना लाजमी। अच्छा, बाय द वे, अब्बा आए थे यहाँ, मेरे एंटर होने से कुछ सेकंड पहले ही निकले हैं। आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करते मुझे देख लेते तो। ऐसे कब तक चलेगा यार? एटलीस्ट कोशिश तो करो बात करने की। रामिस, कोई फायदा नहीं है। अब्बा से कुछ भी पता करना इम्पॉसिबल है, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो हमारी खाला के पास भी नहीं है। एक ही बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट। तानू,
अगर तुम उस जवाद की बात कर रही हो तो प्लीज नो। तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि वो आदमी इज अ डेंजरस मैन? रामेश, तुम पर गोली उसने नहीं चलाई थी। What's wrong with you? उसको किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी, उसके आसपास होना भी सेफ नहीं है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आई विल बी केयरफुल। Please try to understand, this is serious shit. मैं लकी था कि मैं उस गोली से मरा नहीं, लेकिन जब गोली चलती है तो मोस्टली कोई ना कोई मर भी जाता है। रामेश, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अनु, बाद में बात करते हैं।